हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 के लिए सेट प्रैक्टिस, जिसमें बात करेंगे आज हिंदी सेट प्रैक्टिस का और सेट नंबर 5। इससे पहले हम लोग जीके जीएस और हिंदी के चार चार सेट को कर चुके हैं। अगर आप में से किसी छात्र ने अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा चैनल पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने नहीं चैनल सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा वो वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। बात करेंगे दोस्तों करेंट अफेयर्स की, उसका वीडियो मैं एसपीडी बुक का तुरंत कराऊंगा, एक दिन में आपको मिलने लगेगा। उसके बाद मैं इस बुक को चेंज करूंगा और नए पैटर्न पे जो बुक आया है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इस बुक का कुल 5-5 सेट करेंगे हम लोग, जीके जीएस और हिंदी का। तो हिंदी का तो आज हो जाएगा 5 सेट। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आपका जीके जीएस का आ जाएगा, वो भी 5 सेट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो 2022 के नए पैटर्न पे यानी 2020 क्वेश्चनों का जो बुक आया है उस बुक को हम लोग सॉल्व करेंगे, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। हालांकि 25 प्रश्न वाला है, यानी कुल इसमें 100 प्रश्न होगा जो बुक अभी हम लोग देख रहे हैं। तो आप लोग के लिए फ़ायदा था, अगर आप 60 मिनट में 100 प्रश्न कर लेंगे तो जो नया पैटर्न है 80 प्रश्न वाला 60 मिनट में, तो इसको तो आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन कुछ छात्र लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर आप नए पैटर्न वाला बुक कराएं। दोस्त, मैं नया पैटर्न वाला बुक ला दिया हूं और कुछ दिन से रखा हुआ भी था कि दोस्तों यह बुक मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है अभी के लिए। जब एग्ज़ाम करीब आएगा तो हम लोग उस सेट को चालू करते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल नया बुक आप लोग के लिए जारी कर रहा हूँ। सोमवार से आप लोग को वीडियो मिलने लगेगा नए पैटर्न पे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक दमदार सेट का, एक दमदार प्रश्न के साथ। प्रश्न है दोस्तों, घर पर गंगा आना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। उससे पहले दोस्तों, आप लोग के हाथ में जब भी मेरा वीडियो देखते हैं तो पेन और कॉपी होना चाहिए, ठीक। इतना आप लोग लेकर बैठे। जो प्रश्न आपको नहीं, जैसे आपको यह मुहावरे का अर्थ नहीं पता है, आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में, और जब एग्ज़ाम करीब आएगा उसको रीड कर लीजिएगा। आसानी रहेगा दोस्तों, आपकी आंखें भी बची रहेंगी, ज़्यादा समय स्क्रीन पे नहीं बिताना पड़ेगा, ठीक। इस बात को आप लोग ध्यान रखें, चाहे आप कहीं भी पढ़ते हैं इस कार्य को जरूर करें। तो दोस्तों यह मुहावरा है कि घर पर गंगा आना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा कि बिना श्रम के काम सिद्ध होना, यानी बिना मेहनत किए ही आपका कार्य पूरा हो जाए, उसी को वो मुहावरा के रूप में बोलते हैं घर पर गंगा आना। जैसे दोस्तों गंगा के लिए हम लोग जाते हैं, गंगा नदी के लिए हम लोग घर से जाते हैं, बल्कि गंगा नदी हमारे लिए नहीं उठकर आ जाती है। लेकिन इस मुहावरा में क्या बोला है, घर पर गंगा आना, यानी गंगा जो है घर पर आ गई। तो दोस्तों बिना श्रम के काम सिद्ध होना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट, अंशुमाली शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? पर्यायवाची मतलब समान अर्थ देने वाला, ध्यान रखेंगे। वह शब्द जो समान अर्थ दे उसे पर्यायवाची बोलते हैं। सवाल है अंशुमाली शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? हाथी, सांप, सूर्य या फिर चंद्रमा? तो बोलेंगे सर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। तो अंशुमाली का पर्यायवाची शब्द होता है सूर्य। हालांकि सूर्य को भास्कर भी बोलते हैं, दिनकर भी बोलते हैं, और ये भी हमारा पर्यायवाची शब्द है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्र की खाली स्थान के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। यह प्रश्न मैंने देखा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, और इसलिए मैं सोचा कि इस प्रश्न को जरूर बढ़िया से कराएंगे, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम में गलती कराने का लगभग 99% चांस बना देता है। राष्ट्र की खाली स्थान के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। ऑप्शन है दान, शान, आन और बान। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे राष्ट्र की शान के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। आप करेंगे ऐसे सही, एग्जामिनर करेगा ऐसे गलत, ठीक। तो इसका सही उत्तर होगा आन, याद रखेंगे दोस्तों। हालांकि हम लोग बोलते हैं आन बान शान, ठीक, लेकिन गलत है दोस्तों। यहाँ उपयुक्त शब्द चुनना है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, आन। अब बोलेंगे सर आप कैसे बोल सकते हैं कि आन होगा? दोस्तों मैं बता रहा हूँ, आन का मतलब क्या होता है कि गौरव की भावना होती है, यानी राष्ट्र के गौरव के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया, बल्कि शान के लिए नहीं, ठीक है। हालांकि हम लोग बोलते हैं आन बान शान के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए शहीदों ने बलिदान दिया, लेकिन यहाँ आन जो है उपयुक्त शब्द है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब होता है गौरव की भावना के लिए, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। आप लोग थोड़ा कमेंट में बताइए तो क्या आपका यह प्रश्न सही हुआ था?
प्रश्न है, अभिशाप शब्द का विलोम कौन सा है? अभिशाप शब्द का विलोम कौन सा है? प्रतिवाद, प्रवाद, आशीर्वाद, वरदान। दोस्तों इसका विलोम शब्द बताना है, यानी उल्टा शब्द जो उल्टा अर्थ दे उसको क्या बोलते हैं? विलोम शब्द बोलते हैं। तो 79 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वरदान। यानी अभिशाप यानी श्राप जो हम लोग सुनते हैं ना, उसका विलोम क्या होता है? तो वरदान होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों से तत्भव शब्द का चयन करें। पिछले वीडियो में हम लोग तत्सम शब्द के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कशन कर लिए हैं। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग तत्भव शब्द के बारे में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दंत जो है एक तत्भव शब्द है। दोस्तों बात करें तत्भव शब्द के बारे में, तो इसका परिभाषा क्या होता है कि समय और परिस्थिति की वजह से तत्सम शब्द में जो परिवर्तन हुआ उन्हें तत्भव शब्द बोला जाता है। अब आप पूछेंगे कि सर ये तत्सम क्या होता है? तो मैंने पिछले वीडियो में बात किया था तत्सम के बारे में, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लेंगे। हालांकि मैं एक बार और रिपीट थोड़ा सा कर देता हूं कि तत्सम शब्द दोस्तों जो संस्कृत शब्द है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तत्सम। वैसा संस्कृत शब्द जिसको हम लोग इस्तेमाल हिंदी में भी करते हैं, लेकिन उसमें कोई चेंज ना करके, ठीक। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। राजमहल में कौन सा समास है? समास आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। राजमहल में कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय या फिर द्विगु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष। जो राजमहल में कौन सा समास है? तो दोस्तों तत्पुरुष समास है। बात करेंगे राजमहल यानी राजा का महल। राजमहल को जब आप तोड़ के पढ़ेंगे तो बोलेंगे राजा का महल, इसलिए दोस्तों यह तत्पुरुष समास है। क्योंकि द्वितीय पद जो होता है राजा का महल या फिर जो उसका उत्तर पद है वो प्रधान होता है, तो उसको किस में बोलते हैं हम लोग? तत्पुरुष समास बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दिया है निर्देश प्रश्न संख्या 82 से 84 तक के लिए। नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक भी हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए, बी, सी में से उत्तर चुनिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो ऑप्शन डी वाले विकल्प को चुन लीजिए। चलिए देखते हैं वाक्य त्रुटि क्या है। प्रश्न 82 नंबर प्रश्न आपको सामने दिख रहा होगा। हमारी वर्तमान टीम में अनेकों नए खिलाड़ी हैं, सभी सही है। चलिए इसमें त्रुटि देखते हैं कहाँ मिलेगा आपको। हमारी वर्तमान टीम में अनेकों नए खिलाड़ी हैं, ये रहा आपका वाक्य। दोस्तों इसमें अनेकों, आप लोग अनेक का मतलब समझ में आता है, यानी कि बहुत सारा। अब इसको अनेकों करने की इस वाक्य में क्या ज़रूरत है? यानी जो बहुवचन पहले से ही था उसको और बहुवचन करने की क्या ज़रूरत है? तो आप बोलेंगे सर यही गलती हो गया है ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ अनेकों के जगह पे क्या होना चाहिए था? अनेक होना चाहिए था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और ऐसे ही त्रुटि आपके सवाल में आएंगे, एग्जाम में भी, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उनके पिता की मृत्यु पर्यंत के बाद उनके चाचा उनके संग रहने लगे। आप थोड़ा सा हमको इसका अर्थ बताएंगे। मृत्यु पर्यंत का अर्थ क्या होता है दोस्तों? यानी मृत्यु के बाद, इस बात को ध्यान में रखेंगे। मृत्यु के बाद को मृत्यु पर्यंत बोलते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ भी यूज किया गया है ना, के बाद। 83 का अब इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताएंगे। दोस्तों आप बोलेंगे सर इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए में है। मृत्यु पर्यंत के बाद इसके जगह पे क्या होना चाहिए था? केवल मृत्यु होना चाहिए। यानी उनके पिता की मृत्यु के बाद उनके चाचा उनके संग रहने लगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पूजनीय दादाजी कल हमारे घर पधारे थे, सभी सही है। दोस्तों आपको एक शब्द गलत दिख रहा होगा, पूजनीय का। ऐसे पूजनीय लिखते हैं? आप लोग को शुद्ध वर्तनी में मैंने कराया है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, 200 प्रश्न। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वो वीडियो सारे हैं दोस्तों। देखिए पूजनीय कैसे लिखते हैं, इस बात पे इस प्रश्न का उत्तर हम लोग दे सकते हैं। दोस्तों पूजनीय ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखेंगे। थोड़ी सी गलती करेंगे आप लोग, आपका नंबर कट जाएगा, ठीक। पूजनीय कैसा लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है।
और इस सवाल में कैसे लिखा गया है, ऐसे पूज्यनीय लिखा हुआ है। तो बिल्कुल हमारा राइट उत्तर क्या हो जाएगा, राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पूजनीय की जगह पे ऐसे पूजनीय होना चाहिए था। ठीक, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए अनुच्छेद के पहले और अंतिम वाक्य को क्रमशः 1 और 6 संख्या दी गई है। इनके मध्यवर्ती वाक्यों को 4 भागों में बांटकर य, र, ल, व अक्षर दिए गए हैं। ये चारों वाक्य व्यवस्थित क्रम में नहीं है। इन्हें ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्प में से उचित क्रम चुनें जिससे सही अनुच्छेद का निर्माण हो सके। देखिए दोस्तों, यहाँ आपको कुछ पंक्तियाँ दिख रही हैं। नंबर 1 में दिया गया है, यदि एक विज्ञान का विद्यार्थी है, और 6 नंबर में दिया गया है, और समाज और राजनीति के संचालन में वह अपने को असमर्थ पाते हैं। चलिए अब हम लोग इसको सेट करते हैं, कहाँ कौन सा सेंटेंस होना चाहिए, किसके बाद कौन सा सेंटेंस आना चाहिए। पहला नंबर में लिखा गया है, यदि एक विज्ञान का विद्यार्थी है, तो सीधे आप लोग यहाँ आएंगे ल नंबर पे, तो वह कुशल शिल्पी बन सकता है। यानी ल से कौन सा ऑप्शन शुरुआत हो रहा है दोस्तों, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी। हालांकि हम लोग पूरे इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, तो सबसे पहले कौन आएगा, ल आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखेंगे, यदि वह संस्कृत का आचार्य या फिर शास्त्री है, यानी कि इसके बाद यह आएगा, तो वह पौरोहित्य या अध्यापन का कार्य कर सकता है। बिल्कुल, जब वो आचार्य है, शास्त्री है, तो वह अध्यापन का कार्य बिल्कुल करेगा। तो इसके बाद वह आ जाएगा, और अंत में बचा हमारा र, किंतु दोनों दूसरे का उपकरण ही बन सकते हैं। और लास्ट में आपके 6 नंबर में दिया गया है, और समाज और राजनीति के संचालन में वो अपने को असमर्थ पाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, फिर से निर्देश आपके सामने है 86 से 87 तक के लिए। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए। इनमें से एक विकल्प में शब्द वर्तनी जो है शुद्ध है, उस विकल्प को चुने। देखिए, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 100% प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो इस टॉपिक को अच्छे से करेंगे, और प्रीवियस ईयर में मैंने करा रखा है 200 प्रश्न, उसको आप बार बार देखें क्योंकि आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चारों ओर उज्जवल चांदनी फैली थी, आपसे पहला प्रश्न है। इसमें देखिए उज्जवल जो लिखा हुआ है यह बिल्कुल गलत लिखा गया है दोस्तों, आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इसका शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो उज्जवल ऐसे लिखते हैं हम लोग दोस्तों, शुद्ध वर्तनी में उज्जवल को ऐसे लिखते हैं, ना कि ऐसे लिखते हैं। तो पहले 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हमें नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसमें उल्लंघन को आप बताना है कि शुद्ध रूप क्या होगा 87 नंबर में। तो दोस्तों 87 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, उल्लंघन ऐसे लिखते हैं हम लोग, उल्लंघन का शुद्ध रूप। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे और कॉपी पर नोट भी कर लेंगे अगर आपको यह प्रश्न का उत्तर देने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। आगे है, नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वाक्य में रेखांकित शब्द के उपयुक्त विलोम द्वारा की जानी है। इसके लिए 4 विकल्प प्रस्तावित है, उचित विकल्प का चयन करें। प्रश्न है दोस्तों, प्रायः निबंध समास शैली में और उपन्यास खाली स्थान किस शैली में लिखे जाते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, व्यास। व्यास शैली में उपन्यास को लिखा जाता है और समास शैली में निबंध को लिखा जाता है। अब आप बोलेंगे दोस्तों कि यह व्यास शैली होता क्या है, तो चलिए मैं बताता हूँ व्यास शैली क्या होता है। दोस्तों जो व्यास शैली होता है, इसमें आप ध्यान रखेंगे व्यास शैली में पहले भाव को विस्तारित रूप से लिख दिया जाता है और उसके अंत में उसको एक सूत्र के रूप में छोटा करके लिखा जाता है। इस उपन्यास इसी शैली में लिखा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे दोस्तों। समझ में आया? यानी जब भी व्यास शैली में लिखा जाता है तो सबसे पहले उसको विस्तारित रूप में लिखा जाता है, उसके पास उसको कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलों में, सूत्रों में बांध दिया जाता है कि वो छोटा हो जाए और जब उसका अर्थ निकाला जाएगा तो काफ़ी विस्तृत अर्थ निकलेगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं व्यास शैली। नेक्स्ट, मोटे अक्षर में दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द बताएं। फिर से पर्यायवाची शब्द से प्रश्न है, यानी कि समान अर्थ देने वाले शब्द को चुनना है। देखिए, यप लोचन ललचाने, ऐसा एक सेंटेंस दिया गया है।
इसमें लोचन का पूछा है दोस्तों पर्यायवाची शब्द। तो 89 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चक्षु। याद रखेंगे दोस्तों, लोचन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, चक्षु। बात करेंगे और भी हम लोग इसके पर्यायवाची शब्द का, जैसे लोचन को हम लोग आँख बोलते हैं, नेत्र बोल सकते हैं, नयन बोल सकते हैं। इन सारे शब्दों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, मोटे अक्षर में दिए गए शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा। इस दुर्घटना के बाद वह मेरे घर नहीं आया। दोस्तों, दुर्घटना और घटना यहाँ इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बारे में मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। दोस्तों, दुर्घटना को आप हटाकर यहाँ घटना लगाएंगे, क्या लगा देंगे, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घटना। बात करें दोस्तों, दुर्घटना होता क्या है, जिसमें ज़्यादातर जान माल का नुकसान होता है, उसको क्या बोलते हैं, दुर्घटना। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा घटना, कि इस घटना के बाद वह मेरे घर नहीं आया। नेक्स्ट, फिर से निर्देश आपके सामने है 91 से 92 नंबर के प्रश्न के लिए। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें, यानी अनेक शब्दों का एक शब्द। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक एक प्रश्न करा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा इस टॉपिक का। रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। तो मुझे पता है कि लगभग 100% इसका सही उत्तर स्टूडेंट बताएंगे। तो दोस्तों, नास्तिक उसको बोलना जाता है जो ईश्वर को नहीं मानता है। और यही आपसे पूछ दे कि रवि ईश्वर को मानने वाला मनुष्य है, यानी ईश्वर को मानता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा आस्तिक। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, गरीब होने के कारण मोहन से स्कूल की फीस नहीं ली गई। यानी फीस नहीं ली गई शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा, आरक्षित, निःशुल्क, अनुदान या फिर कर मुक्त। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निःशुल्क। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, फीस नहीं ली गई यानी कि इसका एक शब्द हो जाएगा निःशुल्क। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से निर्देश आपके सामने दिख रहा होगा 93 से 95 के लिए। निम्नलिखित वाक्यों में कुछ शब्दों के समास को निर्धारित कर दें। यानी समास जो टॉपिक है व्याकरण में, यहाँ से प्रश्न इस टॉपिक में काफ़ी पूछेगा इस सेट में। तो दोस्तों, वह अपने वर्ग में सबसे तेज है। इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अधिकरण कारक का चिन्ह है में। ठीक, कैसे है दोस्तों, तो जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं, आपको पता होगा। और यहाँ जो में लगा हुआ है यह आधार का बोध कराने के लिए लगा है, इसलिए आप बोलेंगे कि दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण कारक। नेक्स्ट, चरपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चरपाई शब्द किस कारक में है। ठीक है, यानी चरपाई के लिए कौन सा कारक है ये आपको बताना है 94 नंबर में। तो इसका भी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, अधिकरण इसका उत्तर हो जाएगा। चरपाई पर भाई साहब बैठे हैं, यानी कि ये भी क्या बता रहा है, आपका आधार बता रहा है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। 94 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें आधार का बोध कराया जा रहा है चरपाई पे। तो इसलिए आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट, राम ने रावण को अंततः मार डाला। इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है, इसमें पूछा गया है को के लिए। राम ने रावण को अंततः मार डाला, तो आप बोलेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 95 का ए, कर्म में चला जाएगा। क्योंकि को, कर्म को ऐसे आप लोग पढ़े भी होंगे, अगर नहीं पढ़े तो उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों, निर्देश 96 से 100 प्रश्न के लिए है, यानी कुल 5 प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाएंगे, जिसमें आपको या तो गद्यांश देंगे या फिर एक कहानी का छोटा रूप दिखाया जाता है और उससे आपके रिलेटेड 5 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यानी करना क्या रहता है दोस्तों, आपको सबसे पहले इस लाइन को, इस पंक्ति को, इस कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद ही आप इस प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। हालांकि ये आसान होता है और ये आपके लिए मैं काम देता हूँ। आप लोग टेलीग्राम से जुड़े, वहाँ मैं PDF दूंगा और इन 5 प्रश्न का उत्तर आप लोग वहाँ बता देंगे, या फिर अगर आप कमेंट बॉक्स में आप उत्तर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी उत्तर कर देंगे। मैं दोनों जगह रिप्लाई देने के लिए तैयार हूँ। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी आप लोग करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और कमेंट में अपना स्कोर
जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।